के द्वारा, राम रक्षा स्तोत्र के द्वारा विराम देना चाहिए। श्री रामायण को बड़ी पावन पवित्र बताया है कि रामायण परो भूत्वा पराम सिद्धिर्गमिष्यति, नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मातृशमो गुरुः। माता के समान गुरु नहीं, गंगा के समान तीर्थ नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, रामायण के समान कोई दूसरा ग्रंथ नहीं। नास्ति वेद समम शास्त्रम नास्ति शांति समम सुखम। वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं और रामायण से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं। शांति से बढ़कर के कोई बड़ा सुख नहीं और रामायण से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। क्षमा से बढ़कर कोई गुण नहीं और कीर्ति से बढ़कर कोई धन नहीं। ज्ञान के समान कोई बड़ा लाभ नहीं और रामायण के समान कोई अद्भुत ग्रंथ नहीं। ऐसे रामायण का श्रवण अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। श्री रामायण अद्भुत ग्रंथ है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो 24,000 श्लोक हैं और 24 मंत्र गायत्री में भी हैं। तो गायत्री मंत्र का विस्तार ही रामायण के रूप में किया जाता है। एक गायत्री मंत्र के अक्षर से 1000 श्लोकों का विस्तार रामचरित्र के रूप में किया है। श्री वैष्णव जनों में जो द्वय मंत्र मिलता है ना, उस द्वय मंत्र का विस्तार वाल्मीकि रामायण है। और एक अद्भुतता देखिए कि जब वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ होता है तो गायत्री मंत्र का पहला अक्षर प्रारंभ होता है। गायत्री मंत्र का पहला अक्षर वाल्मीकि रामायण से प्रारंभ होता है कि तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। गायत्री मंत्र का पहला अक्षर कौन है बताएं ना। इसीलिए तो मंत्र गुरु के मुख से लिया जाता है, तभी वह सार्थक होता है, तभी उस जप का फल मिलता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, सब जानते हैं, लेकिन आप गिनना और गिन करके हमें भी बताना, शायद 24 अक्षर आप नहीं गिन पाओगे, लेकिन 24 अक्षर ही हैं। और हम ये बता दें आपको कि गायत्री मंत्र का पहला अक्षर तकार से प्रारंभ होता है, ता से। इसलिए वाल्मीकि रामायण में भी पहला अक्षर है तपः स्वाध्याय निरतम। ताके पहले तो व्याहृति है, मंत्र का एक आसन है। जैसे आप हैं ना, आपके लिए आसन बना हुआ है। जैसे श्री राम कथा प्रारंभ हो रही तो उसकी भूमिका बन रही है। अभी ये राम कथा का आसन है जो अभी तक आपने सुना है, एक भूमिका है। उसी प्रकार गायत्री मंत्र का आधार है, व्याहृति है, पहला अक्षर ता है। और जब 1000 श्लोक पूरे हो जाएंगे और दूसरा 1000 का पहला श्लोक प्रारंभ होगा तो उसमें गायत्री मंत्र का दूसरा अक्षर आपको मिलेगा। तो तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। यहां पर शिष्य और आचार्य के स्वरूप को बताया है। आचार्य कैसे होना और शिष्य कैसे होना। वाल्मीकि महर्षि एक दिन जब महर्षि देवर्षि नारद जी से मिले तो जब एक और महर्षि हैं और एक और देवर्षि हैं तो दोनों के मिलने पर जगत के कल्याण की चर्चा तो होगी ही। एक बात आपको बताते चलें कि देखिए ये थोड़ी अंतर है, तारतम्य है। एक ऋषि होते हैं, राजर्षि होते हैं, महर्षि होते हैं, फिर देवर्षि होते हैं और फिर ब्रह्मर्षि होते हैं। तो देवर्षि हैं नारद जी और महर्षि हैं वाल्मीकि जी।
वाल्मीकि ऋषि आज देवर्षि नारद से पूछते हैं, देवर्षि नारद कैसे हैं? तपः स्वाध्याय निरतम, जो तप में निरत हैं, स्वाध्याय में निरत हैं, तपस्वी हैं और अगले के प्रश्न को समझने वाले हैं। और स्वयं शिष्य जो वाल्मीकि जी हैं वे कैसे हैं? वे भी सौम्य हैं, सरल हैं, निश्चल हैं और उनके अंदर नम्रता है, विनम्रता है और जिज्ञासा है। मुनि, मुनि माने मौनात मुनि रुच्यते, जो मौन रहता है वो मुनि कहलाता है। आप ऋषि नहीं बन सकते लेकिन मुनि बन सकते हो। ऋषि तो उसे कहते हैं जो मंत्र के इष्ट का दर्शन कर ले, उसको ऋषि कहते हैं। लेकिन जो अधिक समय तक मौन रहे उसको मुनि कहते हैं। अधिक समय मौन नहीं रह पाओ तो कम से कम भोजन के समय, भजन के समय, कथा के समय तो मौन रहना ही चाहिए। कई लोग ज्यादा बोलते हैं और अगर उनसे कहा जाए भैया 1-2 घंटा का मौन ले लो तो लोग क्या कहते हैं? अरे महाराज हम रोज मौन रहते हैं। कब? बोले रात्रि में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। अरे तो उस समय तो सोते हो, उस समय थोड़ी मौन है। मौन रखने से बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। बड़े महाराज जी की जब सूरत में कथा थी तो देखो श्याम जी मौन होकर कथा सुने थे ना, और श्री राम कथा भी आप मौन होकर के सुनेंगे, है ना। मौन रहने में बड़ा आनंद आता है। और आप ही नहीं, हम भी मौन रहेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए, नहीं फिर कथा कौन करेगा। कथा के लिए छूट दी गई है, लेकिन मौनात मुनि रुच्यते, मौन रहने से व्यक्ति मुनि बन जाता है। तप के कई अर्थ हैं। वो तप आलोचने धातु से तप शब्द निष्पन्न होता है। तप वाणी का भी होता है, तप मन का भी होता है, तप शरीर का भी होता है। कई प्रकार के तप बताए हैं। अशरफी भवन में गरीब, असहाय, अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन एवं आवास की सुविधा दी जाती है। छात्र सेवा के साथ ही महाराज जी प्रतिदिन गौ माता की सेवा भी करते हैं। अशरफी भवन की गौशाला में गायों की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा की जाती है। यहाँ गरीबों के ठहरने के लिए मुफ्त धर्मशाला है। प्रतिदिन यहाँ भंडारे का आयोजन होता है, जहाँ सैकड़ों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त महाराज श्री आदिवासी क्षेत्रों में ज्ञान, वस्त्र, अन्न दान कर भारतीय संस्कृति की भी रक्षा कर रहे हैं। स्वामी जी ने देश भर में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं गोदा उत्सव के 400 से अधिक आयोजन किए हैं, जिसमें भाग लेने वाले भक्तों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली है। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज इस पावन धरा पर जन्म लेने वाले अमूल्य रत्नों में से एक हैं, जिनके पावन सानिध्य में कई वर्षों तक भक्तों को भगवत शरणागति प्राप्त होती रहेगी।